उधर नूह के एमएलए ने भी दायर की अर्जी। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई। नूह के एमएलए आफ्ताब अहमद का बयान सामने आया। वक्फ बिल मुसलमानों को कमजोर करने के लिए आया है, मुसलमानों की जायदाद हड़पने की कोशिश है। बिल के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 14 अप्रैल तक अर्जी पर समाअत होने की उम्मीद है। मेवात के नूह से एमएलए हैं आफ्ताब अहमद। कांग्रेस कन्वेंशन में पहुंचे अहमदाबाद और सलाम टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इस वक्त सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 जो पिटीशन है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ डाले जा चुके हैं। 13वीं एप्लीकेशन जो है जो पिटीशन है वो नूह से विधायक आफ्ताब अहमद ने डाली है। मेरे साथ आफ्ताब अहमद है, इस वक्त मौजूद है। आफ्ताब साहब, अभी तक 12 बढ़ चुकी है, आपने भी पिटीशन डाली है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, क्या कुछ कहना है आपने और किस तरीके से क्या क्या किन किन पॉइंट्स पर मुद्दों पर आपने जो है ये पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वक्फ कानून जो 2025 सरकार लाई है और जिसे ये लाए तो थे अगस्त 2024 में, लेकिन जेपीसी भी बनी विपक्ष की जो मांग पे, लेकिन ना तो विपक्ष की किसी अमेंडमेंट को शामिल किया, ना कभी उसमें जेपीसी में उनकी बात को, यहाँ तक कि डाइसेंट जो था उनका डाइसेंट नोट भी जब आया, जब स्पीकर के यहाँ रिपोर्ट पेश कर दी गई, उसके बाद एतजाज जब हुआ वो जब पेश किया गया। और ये जो है मूल भावना जो संविधान की आइन की हमारी है, जिसमें सभी धर्मों को, आर्टिकल 26 कहता है कि हर एक हिंदुस्तान में विभिन्न धर्म संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं और उनको सबको अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उनके धर्म में किसी तरह का भी मदाखलत ना हो। और ये वक्फ जो कानून है वो सीधे तौर पे मुसलमानों के जो हकूक़ है आइन ने जो दे रखा है उसमें मदाखलत का है। और उसमें जो है उसकी जो वक्फ की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको हर एक तरह से इस तरीके से है कि वो सरकार के कब्जे में हो जाए और उनको किसी भी तरीके से, मतलब मुसलमान को जो हकूक़ दिए गए हैं उनसे उनको जो है उससे परव्यू से बाहर लेके आने का है। और इसी सारी जो एजात हैं जो हमारे वो है, इसी वजह से, क्योंकि जब संख्या बल पे लोकसभा राज्यसभा में हो गई तो हमारे पास यही रास्ता बचता था कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें जाके और अपनी जो बात है कानून की जो उसमें रखें और सर्वोच्च न्यायालय को जो हमें एक गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसके ऊपर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है फैसला करवाएं। कब आपने ये जो बिल के खिलाफ जो याचिका दायर की, कब दाखिल की है? अभी लिस्टेड हो पाई है या कोई डेट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अभी तक? ये मंडे को जो है हमने फाइल कर दी थी, सारे ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये लिस्ट भी हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि मंडे को ये जो है ये लिस्ट पे आ जाएगी, सुनवाई के लिए आ जाएगी। बिल्कुल सुनवाई। मैं आखिरी सवाल है, बहुत अहम सवाल, इस बिल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आपको नजर आई और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एतराज़ है आप लोगों को? इसमें सबसे बड़ा एतराज़ है कि कोई भी बिल आज तक इस लाइन पे नहीं आया जिस तरीके से ये वक्फ बिल आया कि है तो मुसलमानों के लिए, लेकिन ताकत जो है वो सारी सरकार पे रहेगी या मुसलमानों से छोड़ के दूसरे लोगों पे रहेगी और कानून को इतना कमज़ोर बना दिया जाए जिससे अपनी रक्षा जो है, इस कानून से रक्षा नहीं होगी, इससे उसको जो है बर्बाद, फ्यूचर में नुकसान होगा। बिल्कुल, इससे जो है वक्फ बोर्डों को बर्बाद होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है जैसे कि आफ्ताब अहमद एमएलए हैं इस वक्त मेवात के नूह से, और एक पिटीशन आफ्ताब अहमद की तरफ से भी डाली गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस कानून से मुसलमानों का फ़ायदा नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भारी नुकसान हो सकता है। महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, अहमदाबाद।